तारीफ भी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो थी जीन। लेकिन वो उसके काम से नहीं बल्कि उसके समझाने की क्षमता, उसके बर्ताव से प्रभावित थी। जब अगस्त ने उसे पहली बार देखा तो उसे पहली नजर वाला इश्क हो गया। इसके बाद अब समय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गई और फिर एक वो दिन आ गया जब उन्होंने शादी कर लिया और 3 साल बाद उनका परिवार भी खुशी खुशी रहने लग गया। लेकिन इन बीते सालों में जीन ने कभी उसे खुद के करीब नहीं पाया। हमेशा वो अपने काम, अपनी किताबों में ही उलझा रहता है, जो चीज अब उसे खलने लगी है और इसीलिए अब उसने छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब उनका परिवार बढ़ेगा। वो नहीं चाहती कि उसकी आने वाली संतान को भी ये सब सहना पड़े। और आज भी अगस्त उसके इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि उसे सच में किसी की फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा। लेकिन आज जब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उसे सच में वो तन्हाई अंदर से खोखली करती जा रही है। और ऊपर से ये लाइलाज बीमारी जो उसे दिन ब दिन खत्म कर रही है, जिसके चलते अब उसे शराब पीना शुरू कर दिया, जिसे हुआ ये कि उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। इस बीच उसके पास एक संदेश आता है जो K2 प्लैनेट से आया है। जी हाँ, ये वही ग्रह है जिसकी अगस्त ने खोज करी है और अपनी ये कंपनी के कुछ लोगों को वहां पर भेजा है, जिनकी हेड है डॉक्टर सोली, जिसका काम अब पूरा हो चुका है। और यही संदेश वो अब धरती पर भेज रहे, लोगों को देने की कोशिश कर रहे, लेकिन किसी से भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। होगा भी कैसे, क्योंकि धरती तो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। पर यह बात उन्हें अभी पता नहीं है। अब जब अगस्त को यह संदेश मिला तो पहले उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन है और क्या संदेश वो दे रहा है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि उसे अब पिछला कुछ याद ही नहीं रहता। फिर भी उसने बड़ी कोशिश की और तब जाकर उसे याद आया, ये तो